This question is the problem of archaeological interpretations. Interpretations होता है explanations, explain करना. Are perhaps मतलब शायद. Most evident जो भी proof मिले हैं. In the attempt to reconstruct religious practices. जो भी हमें evidence मिले हैं, proof मिले हैं, ठीक है, उसका जो interpretations है, explanations है, तो टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पा, ऐसे लगता है कि वह हड़प्पा के धार्मिक धार्मिक से जुड़ी हुई है. तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो क्वेश्चंस फिर देखिए. क्वेश्चंस क्या कह रहा है? दी प्रॉब्लम बतानी है. प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम बतानी है? दी प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल. आर्कियोलॉजिकल जो हिस्ट्री की जानकारी रखते हैं, हिस्ट्री के बारे में सर्च करते हैं, डैट इज़ आर्कियोलॉजिकल. तो आर्कियोलॉजिकल की प्रॉब्लम्स क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल ने जो इंटरप्रिटेट किया है, जो एक्सप्लेनेशन किया है आर्कियोलॉजिकल ने, ठीक है, वो एविडेंस, वो जो एविडेंस है, वो जो प्रूफ हैं, वो ये अटेम्प्ट करते हैं रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस. रिकन्स्ट्रक्ट वो धार्मिक प्रैक्टिसेस को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, धार्मिक प्रैक्टिसेस को बनाते हैं हड़प्पा में. तो प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो प्रॉब्लम्स हैं मदर गॉडेस. मदर गॉडेस मतलब अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, जो पहले के आर्कियोलॉजिस्ट से जो हिस्ट्री की जानकारी रखते थे, बिलीव्ड, उनका मानना था डैट ऑब्जेक्ट विच आर अनयूजुअल, वो ऑब्जेक्ट जो कि अनयूजुअल है, जो कि बेकार है, अनफैमिलियर है, अनजान है, जिस ऑब्जेक्ट से हम अनजान हैं, जिस ऑब्जेक्ट जो अनयूजुअल है, मे हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. मे हैव अ, शायद वो क्या हो सकते हैं? रिलीजियस सिग्निफिकेंस, धर्म में उसका महत्व हो सकता है. सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस, वैल्यू, सिग्निफिकेंस. तो धर्म में उनका रिलीजियस महत्व हो सकता है. तो कॉन्सिक्वेंटली मतलब उसके फलस्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब उसके फलस्वरूप, टेराकोटा. देखो टेराकोटा का मतलब क्या होता है? वो मिट्टी जो बिना पॉलिश के, जैसे क्ले, चिकनी मिट्टी, वो मिट्टी जो बिना पॉलिश के, जिससे आभूषण और बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं. फिग्यूरिन्स, FIGURINES, फिग्यूरिन्स का मतलब होता है मूर्ति बनाते हैं, ऑफ वुमेंस की, फिग्यूरिन्स ऑफ वुमेंस, वुमेंस की मूर्ति बनाना. हैवीली ज्वेल्ड, हैवी ज्वेलरी बनाना. सम विद एलोब्रेट हेड ड्रेसेस, सम विद एलो, सम विद, हाँ, एलो, ELOBORATE, एलोब्रेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड हेड ड्रेसेस. हेड ड्रेसेस का मतलब होता है वो ऑर्नामेंट जो हमारे, जो हेड को, वो ऑर्नामेंट्स, वो आभूषण जो हेड को कवर करते हैं, डैट इज़ अ हेड ड्रेसेस. वॉज रिगार्डेड, जो किसके रिगार्डेड है? एज मदर गॉडेस, हमारी देवी, मदर गॉडेस किसके रिगार्डेड है? मदर गॉडेस के रिगार्डेड है. दे इंडिकेट, वो क्या इंडिकेट करते हैं? वर्शिप ऑफ द अर्थ, इसका मतलब है अर्थ की वर्शिप, पूजा करना अर्थ की. एंड द रिगार्डेड, और किसके रिगार्डेड है? सोर्स ऑफ पावर एंड फर्टिलिटी, सोर्स ऑफ पावर एंड फर्टिलिटी. वंस अगेन आर्कियोलॉजिकल्स की हमें प्रॉब्लम्स बतानी है, ठीक है. मदर गॉडेस, वंस अगेन मदर गॉडेस. अर्ली आर्कियोलॉजिकल्स बिलीव, स्पीक विद मी, आपने ये लिखना है मदर गॉडेस, इसको कैपिटल में बिग बिग लिखना है और डबल अंडरलाइन करना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ही मार्क्स हैं. अर्ली आर्कियोलॉजिकल्स बिलीव्ड, वंस अगेन अर्ली archaeologists believed that early archaeologists believed that objects which are unusual or unfamiliar, that object which are unusual or unfamiliar may have a religious significance, may have a religious significance. Once again, may have a religious significance, वो धर्म को महत्व देने वाली है, जो चीज़ें अनफैमिलियर है, अनजान है, जो हम नहीं जानते. तो मे हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस. स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट. कॉन्सिक्वेंटली उसके फलस्वरूप टेराकोटा, वो मिट्टी जो बिना पॉलिश के, जैसे कि क्ले, उससे आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं. तो कॉन्सिक्वेंटली टेराकोटा फिग्यूरिन्स ऑफ वुमेन, मतलब फिग्यूरिन्स मतलब मूर्ति ऑफ वुमेंस, वुमेंस की मूर्ति. टेराकोटा फिग्यूरिन्स ऑफ वुमेन, स्पेलिंग्स कर लेना. टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेंस, हैविली ज्वेल्ड, हैविली ज्वेल्ड, वो मूर्ति जो काफ़ी ज़्यादा उसमें ज्वेल्ड, ज्वेलरी से भरी हुई है, हैविली ज्वेल्ड. सम विद एलोब्रेट हेड ड्रेसेस,
सम विद एलोब्रेट, एलोब्रेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, हेड ड्रेसेस, वो ऑर्नामेंट जो हेड को कवर करते हैं। तो सम विद एलोब्रेटेड हेड ड्रेसेस, स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट, आर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, आर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, वंस अगेन, आर regarded as mother goddess. Stop the video and write it. They indicate worship of the earth. वो क्या indicates करते हैं? They indicate worship of the earth. अर्थ की पूजा करो, तो they indicate worship of the earth. And the regarded, और किसके regarded है? As source of power and fertility. And the regarded as a source of power and fertility. And the and दे इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? दे इंडिकेट वर्शिप ऑफ द अर्थ एंड आर रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ पावर एंड फर्टिलिटी, एंड द रिगार्डेड एज अ सोर्स ऑफ पावर एंड फर्टिलिटी। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स एंड नेचर वर्शिप। आपने इसको कैपिटल की फॉर्म में लिखना है, एनिमल्स बिग बिग लिखना है, बड़ा ज़्यादा, एनिमल्स एंड नेचर वर्शिप, और डबल अंडरलाइन करना है। सील विद प्लांट मोटिव्स, MOTIFS, मोटिव्स, MOTIFS, MOTIFS, मोटिव्स होता है अ पिक्चर और पैटर्न ऑन समथिंग्स, वो पिक्चर, वो पैटर्न जो किसी चीज़ पर समथिंग्स बना हुआ है। सील, सील या तो पत्थर होता है, पत्थर पे गाड़ा जाता है, किसी चीज़ की चित्र बनाया जाता है, तो उसको सील कहते हैं। सील विद प्लांट मोटिव्स, अब प्लांट का जो चित्र है उसको पत्थर पे गाड़ा गया है। सील विद प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर, आर थॉट टू इंडिकेट नेचर। ये अब इसका ये जो क्या इंडिकेट करता है? नेचर वर्शिप एनिमल, एनिमल्स की पूजा करो। नेचर वर्शिप एनिमल। डिपिक्ट्स, ये किस में डिपिक्ट्स है? ऑन सील, लाइक अ यूनिकॉर्न, मतलब एक पत्थर की सील है, ठीक है, उस पे यूनिकॉर्न के चित्र को गाड़ा गया है। वंस अगेन, एनिमल्स एंड नेचर वर्शिप, डबल अंडरलाइन कर लो। सील विद प्लांट मोटिव्स, सील, हाँ, वो जो सील मिली है वो किसके साथ मिली है? प्लांट मोटिव्स के साथ मिली है। मोटिव्स मतलब पिक्चर, प्लांट्स का पिक्चर। आर थॉट टू इंडिकेट्स, आर थॉट क्या इंडिकेट्स करता है? नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप एनिमल्स, एनिमल्स की पूजा को इंडिकेट्स करता है। डिपिक्ट्स, ये किस में गाड़ा गया है? डिपिक्ट्स ऑन सील, सील में उस चीज़ को गाड़ा गया है। डिपिक्ट्स ऑन सील लाइक द यूनिकॉर्न। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। एंड हम्प्ड बुल, हम्प्ड बुल मतलब होता है कुबड़ वाला बैल, जिसका कुबड़ निकला हुआ है, HUMPED, हम्प्ड बुल। वॉज प्रोबेबली, शायद, वो किसके रिगार्डेड है? एज अ स्केर्ड, वो पवित्र है। वॉज प्रोबेबली मतलब शायद, रिगार्डेड किसके रिगार्डेड है? एज अ स्केर्ड, वो पवित्र है। प्रोटोशिवा, अब इसको कैपिटल में लिखना है, प्रोटोशिवा, डबल अंडरलाइन करना है। ऑन सेवरल सील ऑफ फिगर इज शोन, ऑन सेवरल सील, कई सारी सील जो है, फिगर इज शोन, वो क्या शोन करती है? सीटेड क्रॉस लेग, सीटेड क्रॉस लेग्ड, क्रॉस लेग्ड, जो हमारी लेग्स हैं, क्रॉस लेग्ड, क्रॉस लेग्ड जो हमारी लेग्स हैं उसको क्रॉस करके इन योगिक पोस्चर, योगिक जैसे योगा करते हैं, योगी पोस्चर में कई सील ऐसी मिली हैं जो योगिक पोस्चर, योगा करते हुए, क्रॉस लेग करते हुए, वो हमें ऐसी कई सेवरल सील्स मिली हैं। एंड सराउंडेड बाय एनिमल्स, और चारों तरफ एनिमल्स से घिरे हुए हैं। दिस हैज़ बिन रिगार्डेड, वो किसके रिगार्डेड है? डिपिक्टेड ऑन प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा के डिपिक्ट्स हैं, अर्ली फॉर्म ऑफ गॉड शिवा, जो कि गॉड शिवा है। वंस अगेन, प्रोटोशिवा ऑन सेवरल सील, बहुत सारी जो सील है, और फिगर इज शोन, वो क्या शोन कर रही है? ऑन several seal a figure is shown, once again, on several seal, क्या seal? a figure is shown, वो उसका फिगर जो है वो क्या शो कर रहा है? seated with, बैठे हुए हैं क्रॉस लेग्ड करके,
बैठे हुए हैं, सीटेड मतलब बैठे हुए हैं, कैसे, क्रॉस लेग्ड करके बैठे हुए हैं, इन अ योगिक पोस्चर, एक योगिक जैसे योगा करते हुए उस पोस्चर में बैठे हुए हैं। एंड सराउंडेड बाय एनिमल, चारों तरफ एनिमल है। स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट। दिस हैज़ बिन रिगार्डेड, ये किसके रिगार्डेड है, अ डिपिक्शंस ऑफ प्रोटोशिवा, प्रोटोशिवा का डिपिक्शन शो कर रहा है, विच इज़ अर्ली फॉर्म ऑफ गॉड शिवा।